हिंदी में पढ़ रहे थे क्या, सार्थक शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 4 प्रकार से। अब सार्थक शब्दों में से हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से। एक होता है क्या, विकारी, एक होता है विकारी, दूसरा क्या होता है, अविकारी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से। एक विकारी होता है, दूसरा क्या होता है, अविकारी। विकारी का अर्थ क्या होता है, जिन शब्दों में या जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं, विकारी। क्या बोलते हैं, विकारी। और जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता उन्हें क्या बोलते हैं, अविकारी। जैसे विकार का अर्थ में से क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, परिवर्तन। तो जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं, विकारी। और अविकारी या मतलब नहीं, विकारी मतलब परिवर्तन। तो जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारी। क्या बोलते हैं, अभिकारी। अब परिवर्तन तो किया जा सकता है, तो कितने प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकारी शब्दों में कितने प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। कितने प्रकार से, आपको ऑप्शन आते हैं, ठीक है, दे रहा हूँ ऑप्शन कितने प्रकार से, लिखना साइड में। 4, 5, 3, 2। न्यूमेरिकल में पूछा जाता है क्वेश्चन कि विकारी शब्दों में कितने प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, बताएं आप लोग। कितने प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, मुख्यतः 3 प्रकार से। कितने, 3। किस किस से किया जाता है, लिंग, वचन और कारक। मुख्यतः तो कितने प्रकार से किया जाता है, 3। तो आंसर तो अपन लगाएंगे 3, ठीक है। लेकिन और भी किस प्रकार से, एक किससे किया जाता है, काल के द्वारा परिवर्तन, काल। और किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, पुरुष के द्वारा। काल और पुरुष के द्वारा भी परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के द्वारा क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। अब ये पूछेगा विकारी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं विकारी। विकारी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कितने, 4। पूछेगा विकारी के कितने भेद हैं, कितने भेद होते हैं, 4। एक होता है क्या, संज्ञा, एक क्या होता है, सर्वनाम, एक क्या होता है, विशेषण, और क्या होता है, क्रिया। इन चारों में किसके द्वारा परिवर्तन होगा, लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के द्वारा। कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से मुख्यतः। और वैसे कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से। वैसे कितने प्रकार से, 5। और मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। तो विकारी के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। अब इसमें जो काल है इसके द्वारा कैसे परिवर्तन होता है, क्रिया। किसमें, क्रिया में। और कहीं परिवर्तन नहीं करेगा काल। तो पुरुष के द्वारा कैसे परिवर्तन होता है, सर्वनाम। किसमें, सर्वनाम। और ये कहीं पर परिवर्तन नहीं करेंगे। तो काल के द्वारा कैसे परिवर्तन होगा, क्रिया में। और पुरुष के द्वारा कैसे परिवर्तन होगा, सर्वनाम में। किसमें, सर्वनाम में। अब आ जाते हैं अभिकारी, बन जाएगा विकारी। जिन शब्दों के अर्थ में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं, विकारी। और जिन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारी। अभिकारी वैसे अभिकारी के नाम से क्वेश्चन नहीं आता, किसके नाम से आता है, अव्यय के नाम से। किससे, अव्यय। ये अव्यय है, ठीक है। आय मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च, जिसे खर्च ना किया जा सके उससे क्या बोलते हैं, अव्यय। कई छात्र से अवयव पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, अवयव। अवयव नहीं, अवयव क्या होता है, शरीर का अंग। शरीर के अंग को क्या बोलते हैं, अवयव। जबकि ये क्या लिखा, अव्यय। आय मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च। तो अभिकारी जिन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारी। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक क्या होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ये 4 होते हैं। लेकिन इसी का, इन सब का क्या होता है, उपभेद है। इसको का करके लिख ले रहे, ठीक है। एक क्या होता है, निपात। क्या होता है, निपात। इन चारों का उपभेद है निपात। इसमें इंपोर्टेंट क्या है, केवल इसमें क्रिया विशेषण और क्या है, निपात, ठीक है। तो जिन शब्दों में
लिंग वचन कारक काल और पुरुष के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता उन्हें क्या आप अभिकारी बोलते, क्या बोलते हैं? अभिकारी कितने होते हैं? 4। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इन चारों का उपभेद क्या होता है? निपात। क्या होता है? निपात। और इनमें इंपोर्टेंट कौन सा है? क्रिया विशेषण और ये निपात। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएंगे। काल के द्वारा कैसे परिवर्तन होगा? केवल क्रिया में। और पुरुष के द्वारा कैसे परिवर्तन होगा? खाली सर्वनाम में। किसमें? सर्वनाम में। तो विकारी शब्दों में कितने प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है? 3 प्रकार से। मुख्यतः कौन से? इसमें लिंग वचन और कारक। ठीक है, तो आप पढ़ लें संज्ञा। दीपेश यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या पढ़ा है, समझ में आया? अवधारी से पढ़ना है क्या? संज्ञा क्या पढ़ना है? संज्ञा बताएं, संज्ञा क्या होती है? इधर कुछ कलर लिखा रहा है मेरा, ठीक है। संज्ञा क्या होती है? क्या पढ़ना है? संज्ञा। तब क्या होती संज्ञा? वैसे संज्ञा जो है किसके युग से मिलकर बनी है? समधन ज्ञा। समधन ज्ञा। सम का अर्थ समान नहीं होता है सम का। वो समान वाला सम तो ये वाला है, ठीक है। इसमें हलंत नहीं होती समान वाले सम में। इसमें जबकि इसमें हलंत है। क्या है? सम। समधन ज्ञा। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक या संपूर्ण। क्या होता है? सम्यक या संपूर्ण। सम्यक या क्या होता है? संपूर्ण। संपूर्ण। संपूर्ण, हाँ जी, संपूर्ण। ज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, तो सम संज्ञा शब्द जो है समधन ज्ञा के युग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण या सम्यक ज्ञान कराने वाला। क्या कहलाता है? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। जबकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। और इस किसके में युग से मिलकर बना है? समधन ज्ञा सम्यक या संपूर्ण ज्ञान कराने वाला क्या कहलाता है? संज्ञा। क्या कहलाता है? संज्ञा। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, हाँ, प्राणियों का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या क्या होना चाहिए? जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और प्राणियों का बोध कराओ, भाव का बोध कराओ, उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यहाँ लिख दे रहा, जो किसका बोध कराते? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा प्राणियों के नाम का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। कौन कराते हैं? आदमी कराता है, शब्द कराता है, वर्ण कराता है, ठीक है, वाक्य कराता है। कौन कराता है? शब्द। तो आंसर क्या लगाना? शब्द। ठीक है, तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा प्राणियों के नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोग या रूप के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हटा दें इसको, तो साइड में लिख दें। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोग या अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। प्रयोग या रूप के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन लिख दे रहे, ठीक है। 3, 4, 5, 6। बताइए प्रयोग या रूप के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन ये है आपका। प्रयोग या रूप के आधार पर कितने भेद होते हैं? पहले का आंसर क्या है? 3, ठीक है। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 5। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन, ठीक है। प्रयोग या रूप के आधार पर कितने प्रकार के भेद, संज्ञा के भेद होते हैं? 3। और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 5। देखिए संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, ठीक है। एक कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी कौन सी होती है? भाववाचक। कौन सी होती है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। ऐसी क्या बोलते हैं? गुणवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? गुणवाचक संज्ञा।
तो ये किस आधार पे हो गई आपकी? प्रयोग या रूप के आधार पर संज्ञा कितने के भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 5। अब इसी जातिवाचक के अंतर्गत क्या आ जाता है? द्रव्यवाचक। कौन सा आता है? द्रव्यवाचक। ऐसी क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा? समूहवाचक। तो कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? वैसे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। लेकिन यदि अर्थ के आधार पर बोलेगा तो कितने होते हैं? 5। संज्ञा ये किसके आधार पर होगा? प्रयोग या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक या गुणवाचक। जबकि अर्थ के आधार पर तो जातिवाचक किसी के भी भेद होते हैं। कौन से? द्रव्यवाचक, कैसे क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक। दूसरा कौन सा होता है? समूहवाचक। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन आता है, जब कभी भी मुझे तो उदाहरण क्या है? उदाहरण मिले, यदि द्रव्यवाचक का उदाहरण मिल रहा है हमें या पदार्थवाचक का, तो यदि ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं है तो आंसर क्या लगाना है उसका? जातिवाचक। क्या लगाना? जातिवाचक। यदि समूहवाचक का भी आपको क्या मिल जाए? उदाहरण मिल जाए और उसमें ऑप्शन में क्या ना हो? समूहवाचक, तो भी आंसर क्या आएगा उसका? जातिवाचक। क्या मेरे कहने का अर्थ है, चाहे वो द्रव्यवाचक का हो या समूहवाचक का उदाहरण यदि आता है और ऑप्शन में ये दोनों नहीं है तो वो किस में आएगा? फिर जातिवाचक। लेकिन जातिवाचक का उदाहरण कभी भी इसमें नहीं आ सकते। जैसे जातिवाचक का उदाहरण है और आप उसे द्रव्य या पदार्थवाचक आंसर नहीं लगा सकते, ना ही समूह या वाचक लगा सकते हैं। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि द्रव्यवाचक या समूहवाचक के उदाहरण है और ऑप्शन में ये नहीं है तो आंसर क्या लगाएंगे आप? जातिवाचक। लेकिन कभी भी जातिवाचक का उदाहरण इन दोनों में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के हो गए? फिर एक 5 प्रकार के, 4 नंबर और एक 5 नंबर। ठीक है, अब इनमें से एक करके सभी को पढ़ना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं हमने ऐसे पहले टेस्ट क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की संज्ञा में थोड़ा सा अंतर होता है संज्ञा की परिभाषा में। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ठीक है, तथा प्राणियों के नाम का बोध कराते हो। व्यक्तिवाचक में क्या आता है? विशेष। क्या आता है? विशेष। विशेष होना चाहिए इसमें साथ विशेष। जो शब्द किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणियों के नाम का बोध कराता है उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक। क्या बोलेंगे? जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, इस वजह से आ जाएगा व्यक्तिवाचक में लिखा है। व्यक्ति उदाहरण कहाँ लिखे? व्यक्तिवाचक क्या ही लिखना उसका? जातिवाचक। जैसे क्या आ जाएगा? गंगा, हिमालय, गणेश, दीपेश। गंगा, हिमालय, गणेश, दीपेश। ताजमहल, लाल किला, दिल्ली, जापान, चेतक, रामायण इत्यादि। ठीक है, जैसे ही विशेष लग गया वो किस में चले जाते हो? थोड़ा व्यक्तिवाचक व्यक्ति। ठीक है, इसमें कैसे होगा? क्या जैसे किसी विशेष, गंगा तो विशेष नदी, ठीक है, गंगा, हिमालय, गणेश, दीपेश, ताजमहल, लाल किला, दिल्ली, जापान, चेतक, रामायण, ये क्या हो गए? इनमें विशेष है तो जैसे विशेष लग जाता है वो किस में जाता है? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, कसम व्यक्तिवाचक। इसके बाद आता है क्या? जातिवाचक। क्या आता है? जातिवाचक। जातिवाचक में क्या आती है? जातियां। लेकिन इसमें कैसे, इसकी परिभाषा क्या हुई जातिवाचक की? जो शब्द, जातियां किसकी होती है? व्यक्ति की होती है, वस्तुओं की होती है, स्थानों की होती है। ठीक है, भाव की तो कोई जाति होती नहीं। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणियों के जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जातिवाचक। क्या बोला जाता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखें, जैसे हो गया फूल। फूल किसी का भी हो सकता है, गेंदे का हो सकता है, गुलाब का हो सकता है। नदी, नदी कोई भी नदी हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, चंबल। ठीक है, पर्वत कोई पर्वत हो सकता है। मंदिर कोई मंदिर हो सकता है, मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, वृंदावन बाग वाला मंदिर, पहलवान वाला मंदिर, मंदिर। ठीक है, ये क्या है? जातियां हैं। जैसे स्त्री, स्त्री कोई भी हो सकती है। बंदर, बंदर भी कोई हो सकता है। ठीक है, कुत्ता, गधा, भैंस, भैंस रे। फूल, नदी, पर्वत, मंदिर, हाँ इसके नगर कोई भी नगर हो सकता है। नगर, कस्बा, इमारत, आम, कोयल, केला,
तोता, जलेबी इत्यादि। इसमें से उदाहरण, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। जैसे पूछेगा ये, ऐसे अपन अलग अलग कैसे, जैसे कि बोलेंगे इमारत ऊंची है, तो इमारत कोई भी हो सकती है, लाल किला हो सकता है, कुतुब मीनार हो सकता है, कोई भी इमारत हो सकती है। तो इमारत ऊंची है, तो इमारत कैसा किस में आएगा, वो जातिवाचक में, किस में आएगा, जातिवाचक। जैसे मंदिर, कोई मंदिर हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। जैसे कुत्ता, यदि कुत्ता तो सभी लोग, लेकिन ऐसे में जैसे आपने नाम बोल दिया उसका, टापू, शेरू, टोमू, तो वो किस में चला जाएगा, फिर व्यक्तिवाचक, जाति से उठकर कहाँ चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। जैसे भैंस, कोई भैंस हो सकती है, ठीक है। नगर, कोई भी नगर हो सकता है, कोई भी तोता हो सकता है, लेकिन जैसे उसमें नाम दे दिया अपन, तोते के भी नाम रखते हैं लोग, क्या क्या रखते हैं, पिंटू रखते हैं तोते के नाम। ये गले नहीं उतर रहा होगा, आम, कूला, केयल, इसको समझाएंगे आगे वाली क्लास में, ठीक है।